नमो नमः बच्चों। पिछले लेक्चर में आप लोगों ने भक्ति काल की गौण प्रवृत्तियाँ आदि के विषय में पढ़ा था। आज आप लोग रीति काल और आधुनिक काल के विषय में अध्ययन करेंगे। रीति काल, उत्तर मध्य काल। समय है 1700 से लेकर 1850 ईस्वी। रीति काल की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। पहला, भौतिकवादी विचारधारा को प्रमुखता। दूसरा, कविता साधन न रहकर स्वयं साध्य हो गई। तीसरी, रीतिकालीन कवियों का लक्ष्य काव्य शास्त्रीय अंगों का विवेचन तथा उदाहरण स्वरूप श्रृंगारिक काव्य की रचना। चौथा, आश्रयदाता का अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन। 3 प्रकार की काव्य रचनाएं। पहला, रीतिबद्ध रचनाएं। आचार्य चिंतामणि की रचनाएं रसविलास, छंद विचार, पिंगल, कवि कल्पतरु, श्रृंगार मंजरी आदि। भूषण, वीर रस के कवि शिवराज भूषण। कवि जसवंत सिंह, भाषा भूषण। देव, भावविलास, ग्वाल रसरंग। नव रसों का सफल निरूपण आचार्य पद्माकर एवं सैयद गुलाम नबी रसलीन ने किया। दूसरा है रीति सिद्ध। रीति सिद्ध इस श्रेणी में रीति ग्रंथों की रचना नहीं बल्कि काव्य सिद्धांतों के अनुसार ही रचना की। इस श्रेणी में बिहारी अतः बिहारी सतसई, सेनापति, वृंद, कृष्ण कवि, नेवाज आदि उल्लेखनीय रचनाकार थे। तीसरा, रीति मुक्त। पहला, रीतिबद्ध रचनाएं। दूसरा, रीति सिद्ध। तीसरा, रीति मुक्त। आंतरिक अनुभूति, भावावेग, व्यक्तिपरक अभिव्यंजना की सांकेतिक काव्य रूढ़ियों से मुक्ति, कल्पना की प्रचुरता आदि मुख्य विशेषताएं हैं। दूसरा, प्रेम की पीर के कवि घनानंद, आलम, बोधा ठाकुर आदि। तीसरा, मुक्तकों की रचना, नीति संबंधी रचनाएं, कवि वृंद, दीनदयाल, गिरधर दास। अब बच्चों आगे रीति काल की प्रवृत्तियां पढ़िए। इसके अंतर्गत पहला, रीति निरूपण। दूसरा, श्रृंगारिकता। तीसरा, अलंकारिकता। चौथा, प्रारंभ में मंगलाचरण तथा अंत में आशीर्वचनों जैसी भक्ति की प्रवृत्तियां काव्य में मिलती हैं। पांचवा, वैयक्तिक अनुभवों के आधार पर नीतिपरक काव्य की रचना की गई। छठा, प्रबंध एवं मुक्तक दोनों दृष्टि से समृद्ध बिहारी एवं घनानंद। रीति काल के प्रमुख प्रबंध काव्य, कवि और ग्रंथ। कवि चिंतामणि, ग्रंथ रामायण, रमाश्वमेध, कृष्णचरित्र। कवि गोविंद सिंह, ग्रंथ चंडी चरित्र। कवि मंडन, ग्रंथ जानकी जू का ब्याह, पुरंदर माया। कवि कुलपति मिश्र, ग्रंथ द्रोण पर्व, संग्राम सार। कवि लाल कवि, ग्रंथ छत्र प्रकाश। कवि श्रीधर, ग्रंथ जंगनामा। कवि सूदन, ग्रंथ सुजान चरित्र। कवि पद्माकर, ग्रंथ हिम्मत बहादुर बिरुदावली।
कवि ग्वाल है। इनका ग्रंथ हमीर हठ, विजय विनोद, गोपी पचीसी, ये रीतिकाल के प्रमुख प्रबंध काव्य थे। अब रीतिकाल के प्रमुख मुक्तव्य काव्य के विषय में बच्चों जाने। कवि और काव्य। कवि चिंतामणि, काव्य कविकुल, कल्पतरु, रसविलास, काव्य विवेक, श्रृंगार मंजरी, काव्य प्रकाश, छंद विचार। कवि मतिराम। काव्य हैं रसराज, ललित ललाम, सतसई, अलंकार, पंचाशिका, वृत्त कौमुदी। कवि भूषण। काव्य शिवराज भूषण, शिवा बावनी, छत्रसाल दशक। कवि बिहारी। काव्य है सतसई। कवि रसनिधि। काव्य है रतन, हजारा, विष्णुपद, कीर्तन, कवित्त, बारहमासी, गीत संग्रह, अरिल्ल, हिंडोला, सतसई। कवि जसवंत सिंह। काव्य है अपरोक्ष सिद्धांत, अनुभव प्रकाश, आनंद विलास, सिद्धांत बोध, सिद्धांत सार, भाषा भूषण, स्फुट छंद। कवि आलम। काव्य आलम केली। कवि देव। काव्य भाव विलास, भवानी विलास, कुशल विलास, प्रेम चंद्रिका, जाति विलास, रस विलास, सुजान विनोद, प्रेम तरंग, देवचरित, काव्य रसायन, देव शतक, सुख सागर तरंग, प्रेम दीपिका, सुमिल विनोद, राधिका विलास, नीति शतक। घनानंद कवि। सुजान हित प्रबंध, कृपा कंद निबंध, वियोग बेली, इश्क लता, यमुना यश, प्रीति पावस, पदावली, प्रकीर्णक छंद आदि। रसलीन। कवि रसलीन। अंगदर्पण, रस प्रबोध। कवि सोमनाथ। काव्य रस पीयूष निधि, श्रृंगार विलास, प्रेम पचीसी। कवि भिखारी दास। काव्य काव्य निर्णय, श्रृंगार निर्णय, रस सारांश, छंदार्णव पिंगल, छंद प्रकाश। कवि दूल्हा। दूल्हा। काव्य कविकुल कंठाभरण। कवि बोधा। काव्य विरह वारीश, इश्कनामा। कवि पद्माकर। काव्य जगद विनोद, पद्माभरण, गंगा लहरी, प्रबोध पचासा, कली पचीसी, प्रताप सिंह, विरुदावली। कवि हैं बेनी बंदी जन। काव्य टिकैत राय प्रकाश, भड़ा हुआ संग्रह, रस विलास आदि। ग्वाल कवि। इनके काव्य हैं यमुना लहरी, भक्त भावन, रासिकानंद, रस रंग, कृष्णजू को नक्षित, दूषण दर्पण, राधाष्टक, राधा माधव मिलन, कवि हृदय विनोद, कवि दर्पण, नेय निर्वाह, बंसी बीसा, जाष्टक, षड ऋतु वर्णन, अलंकार ब्रह्मभंजन, रस रूप, दृढ़ शतक आदि। कवि द्विजदेव। इनके काव्य हैं
श्रृंगार लतिका, श्रृंगार बत्तीसी, श्रृंगार चालीसी, कविकल्प द्रुम, जसवंत सिंह द्वितीय कवि। इनका काव्य है श्रृंगार शिरोमणि। बच्चों, ये तो आपने रीतिकाल के विषय में जाना। अब आधुनिक काल के विषय में पढ़िएगा। आधुनिक काल, जिसका समय है 1850 ईस्वी से अब तक का। विभाजन। पुनर्जागरण काल, भारतेंदु युग 1850 से 1900 ईस्वी तक। जागरण सुधार काल, द्विवेदी युग 1900 से लेकर 1918 ईस्वी तक। तीसरा छायावादी काल, 1918 से 1938 ईस्वी तक। चौथा छायावादोत्तर काल के अंतर्गत का है प्रगतिवाद एवं प्रयोगवाद, जो 1938 से 1953 ईस्वी तक। खा नई कविता नवलेखन काल, 1953 ईस्वी से अब तक का। भारतेंदु युग, आधुनिक हिंदी साहित्य का द्वार, नवीन एवं प्राचीन का संधि युग है ये। भारतेंदु आधुनिक हिंदी साहित्य के प्रवर्तक रहे हैं। भारतेंदु जी के काव्य में भारतीय अतीत की गौरव गाथा, तत्कालीन दुर्दशा पर क्षोभ भरी वेदना, भक्ति के पद, श्रृंगारिक छंद, नीति उपदेश तथा प्रकृति वर्णन आदि विद्यमान है। भारतेंदु जी के अलावा इस युग में प्रताप नारायण मिश्र, अंबिका दत्त व्यास, राधा कृष्ण दास, बद्री नारायण चौधरी, प्रेमघन, जगमोहन सिंह आदि उल्लेखनीय रचनाकार हैं। जागरण सुधार काल, द्विवेदी युग को कहते हैं। इसके अंतर्गत सरस्वती पत्रिका आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी वर्ष 1903 में इसके संपादक बने। अतः सरस्वती पत्रिका का इन्होंने ये संपादन करते थे। अपने प्रयासों से इन्होंने हिंदी भाषा एवं साहित्य का संपूर्ण विधान परिवर्तित किया। दूसरी बात, खड़ी बोली का परिष्कार। तीसरा, साहित्य में जीवन जगत के सभी विषय शामिल हिंदी साहित्य का क्षेत्र व्यापक किया। चौथा, भाषा, छंद एवं अन्य साहित्यिक रूढ़ियों से मुक्ति दिलाई। मैथिली शरण गुप्त की किसान तथा सिया राम शरण गुप्त की अनाथ मानवतावादी दृष्टिकोण की कविताएं। छठी बात, इस युग के प्रतिनिधि कवि मैथिली शरण गुप्त जी हैं। सातवां, गुप्त जी की प्रमुख रचनाएं साकेत, यशोधरा, पंचवटी, जयद्रथ वध आदि रचनाएं मिलती हैं इनकी। परंपरावादी रचनाकार जगन्नाथ रत्नाकर हैं। उनके रचना उद्धव शतक, गंगा अवतरण। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का प्रिय प्रवास, सिद्धराज। प्रमुख विशेषताएं इतिवृत्तात्मकता, उपदेशात्मकता तथा गद्याभास देने वाली काव्य शैली इनकी प्रमुख विशेषताएं रही हैं। बच्चों, आज का लेक्चर हम यहीं पर समाप्त करते हैं। इसके आगे का लेक्चर हम कल पढ़ाएंगे, जिसमें आप छायावाद काल के विषय में पढ़ेंगे।
धन्यवाद बच्चों।